मैं कुछ बातों का आपको निवेदन कर रहा हूं जिनको सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो कि पूजा प्रकरण की बात मैंने आपको बोली है, पूजा करने से पहले सामग्रियां पूरी इकट्ठी कीजिए। एक रात पहले भी आप कर सकते हैं। दूध अमृत है, दूध कभी बासा नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूध बासा नहीं होता, तीर्थों का जल कभी बासा नहीं होता, शहद बासा नहीं होता, चीनी बासी नहीं होती, फल भी बासे नहीं होते हैं कभी। इन सब चीज़ों को अमृत में लिया गया है। फूल की माला एक रात पहले रख लीजिएगा। एक रात पहले, एक रात्रि पहले आप फूल की माला एक रात पहले रख लीजिए। और दूध, कच्चा दूध, इधर देखिए, कच्चा दूध याद रखना, भगवान के ऊपर कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता। भगवान के ऊपर कभी भी गर्म दूध धोखे से भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान को कच्चे दूध से ही स्नान कराया जाता है। रात्रि को फ्रीज में रख दीजिए। भगवान के लिए जो तुम दही जमाते हो उसको मिट्टी के पात्र में जमाइए, मिट्टी के किसी पात्र में। उसको बहुत ज़्यादा पावन माना गया है। अब वो व्यवस्था नहीं होती है, नहीं तो ठाकुर जी के भोग के लिए जो दूध है वो भी मिट्टी के ही पात्र में उसको गर्म किया जाए। और इतना अच्छा लगता है कि जिस समय मैया कन्हैया के लिए ग्रंथों में है, दूध थाली में ऐसे परोस करके फिर बीजना से उसको ऐसे, आपने भी अपने बच्चों के लिए ऐसे दूध ठंडा किया होगा, ऐसे परोस के थाली में, फिर दोनों हाथों से ऐसे बीजना। भगवान बड़े खुश होते होंगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा। समी पत्र है पूजा में, तुलसी पत्र है, तुलसी मंजरी है, बेल पत्र हैं, दूर्वा है, फूल हैं, फल हैं, जल है, चंदन है, रोली है, धूप है, दिया है। ये सब पहले से इसको तैयारी करके उसके बाद में बैठिए। फिर आप एक एक चीज़ छोड़ देते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं, ये नहीं है, माचिस नहीं है, तीली ये ला करके दे दो, वो ला करके दे दो। फिर घंटे भर की पूजा में आप चिल्लाते ही रहते हैं, तो फिर पूजा में तो मन लगता ही नहीं है। पहले पूरी सामग्री भगवान के बर्तनों में, घंटी रोज धोई जाती है, थालियाँ रोज धोई जाती हैं, शंख को रोज धोया जाता है। डेली जिस पात्र में भगवान को स्नान करा रहे हैं वो रोज धोया जाता है। जिस कपड़े से भगवान को पोंछ रहे हैं उसकी रोज धुलाई की जाती है, उसको रोज ही धोया जाता है। और क्या रह गया है, लोटा जिसमें आप अर्घ दे रहे हैं, ये भगवान के जो बर्तन हैं इनको नित्य रोजाना इनको साफ सुथरा कीजिए। जिस पात्र में भगवान को आप नहला रहे हैं, या तो उसमें स्वस्ति बनाइए, या ओम बनाइए, या श्री बनाइए। खाली पात्र में बिठाकर भगवान को न नहलाएं, उसमें स्वस्ति बनाएं, ओम बनाएं, श्री बनाएं, थोड़े फूल डालें, थोड़ा सा चावल डालें। इसको भगवान को आसन देना बोलते हैं। फिर वहाँ पर भगवान को बिठाइए। कभी भी भगवान को, जैसे आप ठाकुर जी को आप नहला रहे हैं तो भगवान को पीठ की तरफ से नहीं नहलाया जाता। ऐसा नहीं है कि भगवान को यूं आपकी तरफ मुंह करके और पीठ हमारी तरफ हो जाए, नहीं। भगवान को नहलाते समय उनका मुख है वो हमारी तरफ होता है, पीठ दूसरी तरफ होती है। और भगवान के चरणों में सबसे पहले उसमें आप चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, हाथ जोड़िए। उसके तत्पश्चात थोड़ा सा जल ठाकुर जी के चरणों में डालिए, चम्मच से किसी भी प्रकार से। उसके तत्पश्चात फिर ऊपर से आप डालना